भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया, मतलब मोहन यादव का चेहरा जब तय किया गया, तो उसके बाद ना केवल बीजेपी के अंदर के लोगों को आश्चर्य हुआ, बल्कि जो विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी चौंक गए। सबसे बड़ा असर या सबसे ज्यादा अगर आश्चर्य कहीं हुआ राजनीतिक तौर पे, तो वो बिहार के अंदर देखने को मिला है। बिहार जिसकी राजनीतिक धुरी में नीतीश कुमार हैं, साथ ही साथ लालू यादव हैं, और जो लालू यादव लंबे अरसे से एमवाई की राजनीति करते रहे, भले ही अब तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात करते हो, लेकिन सबको मालूम है कि लालू यादव अगर और राबड़ी देवी बिहार में लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे, तो उसके पीछे दो प्रमुख जातियों का, मतलब दो समीकरण, जो जातीय समीकरण है, वो एक बड़ा फैक्टर रहा, एमवाई फैक्टर, मतलब मुसलमानों के साथ यादवों का गठजोड़, यादव जाति और मुसलमान वोटरों का गठजोड़, जिसके बूते लालू यादव लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे, बाद में राबड़ी देवी रही, और अब तेजस्वी यादव के पीछे भी कहीं ना कहीं यही समीकरण है। तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला जो था वो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लिए था, बीजेपी का जो मध्य प्रदेश में फैसला हुआ। और उसके बाद एक सियासी बहस शुरू हो गई कि क्या मध्य प्रदेश, जहां पर यादव जाति के वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है और जिसकी एक बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, बिहार के साथ सीधी सीमा तो नहीं लगती मध्य प्रदेश की, लेकिन मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक फैसला हुआ बीजेपी का, उस फैसले का असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा? क्या वाकई मध्य प्रदेश में अगर मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री के तौर पे चुना है, तो ये बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा इसका, और लालू यादव के वोट बैंक में क्या सेंधमारी होगी? क्या लालू यादव इससे कमजोर होंगे? ये सवाल लगातार सियासी गलियारे में उस वक्त से तैर रहा है जब बीजेपी ने मोहन यादव के नेतृत्व को लेकर के फैसला किया। राष्ट्रीय जनता दल का सीधा कहना है कि जो लालू यादव हैं, उनके साथ यादवों का गठजोड़ बना रहेगा, क्योंकि बिहार में मोहन यादव कोई फैक्टर नहीं है। आरजेडी के नेता ये भी कह रहे हैं कि मोहन यादव को वो जानते तक नहीं है, लेकिन अंदर की खबर ये है कि खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कल इस बात की जब जानकारी हुई कि मोहन यादव को बीजेपी ने मध्य प्रदेश में नेतृत्व के लिए चुना है, मुख्यमंत्री के तौर पे चुना है, तो लालू यादव भी चौंक गए थे। हमारे जो सूत्र हैं आरजेडी के अंदर, वो हमको बताते हैं कि लालू यादव को ये खबर उस वक्त मिली जब वो पटना से सटे पालीगंज में एक कार्यक्रम के अंदर थे, और वहीं पर यह जानकारी मिली कि मोहन यादव को बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे चुना है। लालू यादव इससे चौंके थे जब यह जानकारी उन तक पहुंची, लेकिन आरजेडी के नेता खुलकर या पर्दे के सामने आकर इस बात को नहीं कबूल रहे हैं कि बीजेपी का यह दांव उनके लिए मुश्किलें खड़ा करेगा या उनके लिए एक राजनीतिक चुनौती है। बीजेपी ने जो फैसला किया है मध्य प्रदेश में, उस फैसले का असर उत्तर प्रदेश तक जाएगा और बिहार तक जाएगा, ऐसा बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं और राजनीतिक जानकार भी ऐसी समझ रखते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का क्या, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का क्या? नीतीश कुमार जब लालू यादव के साथ गठबंधन में होते हैं, तो ये माना जाता है कि एक और एक दो नहीं, एक और एक जो है वो चार होंगे बिहार की सियासत में, क्योंकि राजनीतिक जो समीकरण है, राजनीतिक जो जोड़ घटाव है, वो इसी तौर पे होता है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के छोटे भाई, लालू यादव बिहार की राजनीति के बड़े भाई। अब इन दोनों का जब गठजोड़ होता है तो वोटों का समीकरण ऐसा बनता है कि बीजेपी उसका मुकाबला नहीं कर पाती है। ये लगातार साबित हुआ है पिछले कुछ चुनावों में, और खासतौर पे 2015 के जब हम विधानसभा चुनावों की तरफ देखते हैं, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार केंद्र की सत्ता में आई, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार पहली बार बनी, तो उसके बाद 15 के चुनाव हुए, और 15 के चुनाव में नतीजे जो है वो बीजेपी के मन मुताबिक नहीं हुए। यहाँ पर महागठबंधन की तरफ जीत हुई थी। ये अलग बात है कि 17 में नीतीश कुमार जो है पाला बदल करके चले गए बीजेपी के साथ, 20 में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सत्ता में आए, और 22 में एक बार फिर पाला बदल के वो लालू यादव के साथ आ गए। तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का अपना तर्क है मोहन यादव को चेहरा चुने जाने को लेकर के। जेडीयू के बड़े नेता ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना के बाद जो बिहार से एक मैसेज दिया, जिस तरह 50% रिजर्वेशन के कैप से ऊपर जाकर के आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला किया, जो विधेयक पास हुआ, जो कानून बना बिहार में जाति आधारित गणना के रिपोर्ट के आधार पे,
उसका असर बीजेपी पर दबाव के तौर पे दिखा और यही वजह रही कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने सिटिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बजाय मोहन यादव का चेहरा चुना। वहां ओबीसी कार्ड खेला और ट्राइबल कार्ड छत्तीसगढ़ में। राजस्थान पर फैसला होना है और उस पर भी सबकी नजरें हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति या राजनीतिक रणनीति अगर बदल रही है तो ये रणनीति क्यों बदल रही है? क्या वाकई नीतीश कुमार की जो राजनीतिक कार्ड रहा नीतीश कुमार का, उसका असर बीजेपी की रणनीति पर पड़ा है? क्या बीजेपी ये सोच पाने पर मजबूर हो गई है कि अगर ओबीसी पॉलिटिक्स या अति पिछड़ा राजनीति पर नीतीश कुमार की रणनीति का जवाब नहीं दिया गया, काउंटर नहीं किया गया, तो आगे आने वाले 2024 के चुनावों में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? ये लगातार चर्चा का इस वक्त विषय बना हुआ है, चर्चा के केंद्र में ये बातें हैं। लेकिन बिहार में क्या वाकई मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने का असर होगा? क्या यादव कार्ड जो बीजेपी ने एमपी में खेला है उसका बिहार इफेक्ट देखने को मिलेगा, या लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ही यादवों के नेता रहेंगे? ये सवाल अभी बना हुआ है। बीजेपी के दावे हैं, बीजेपी क्या दावा कर रही है इस बात को समझिए। बीजेपी कह रही है कि जब यादव राजनीति की बात आती है तो लालू यादव सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। लालू यादव के बाद राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के बाद फिर कोई और। मतलब आप परिवार से आगे का दायरा नहीं छू पाते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव के परिवार के बारे में बात हो, चाहे वो लालू यादव के परिवार के बारे में बात हो। और बीजेपी ये कह रही है कि हमने तो कार्यकर्ता को बनाया नेता, और नेता अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी के अपने दावे, बीजेपी कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं, और सबके विकास के दायरे में जो लालू यादव की जो राजनीति है, लालू यादव की जो पॉलिटिक्स है, यादव पॉलिटिक्स, वो फिट नहीं बैठती है आम लोगों के बीच। क्या वाकई लालू यादव बड़े नेता नहीं रहेंगे यादवों के? क्या तेजस्वी यादव में बिहार के यादवों का भविष्य नहीं दिखेगा? बीजेपी ने इसके पहले भी कई कवायद किए हैं बिहार की राजनीति में। नित्यानंद राय को एक बड़ी भूमिका दी गई, रामकृपाल यादव चुनाव जीते। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास बिहार में यादव चेहरे नहीं रहे हैं। एक दौर था जब हुकुमदेव नारायण यादव बिहार में सांसद हुआ करते थे, बाद में उनके बेटे भी बने। और एक दौर था जब जनार्दन यादव जैसे नेता बीजेपी के नेता हुआ करते थे बिहार में। लेकिन लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो यादवों ने लालू यादव के पीछे एक लंबी लकीर खींची और उनका फॉलोअरशिप इतना बड़ा हुआ कि सामाजिक न्याय के नेता के तौर पे लालू यादव एस्टैब्लिश हुए। लालू यादव के बारे में राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि उन्होंने जो लकीर खींची उसने जो पिछड़ी जातियां हैं बिहार में उनको आवाज दी। तो ये अपने आप में बड़ा फैक्टर था। क्या बीजेपी के इस दांव से, जो मोहन यादव का दांव बीजेपी ने खेला है मध्य प्रदेश में, उस दांव से लालू यादव भी मजबूर होंगे कि अपने परिवार से अलग किसी दूसरे यादव के चेहरे के बारे में वो सोचे या उनको भी प्रमुख भूमिकाएं दे पार्टी में? फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि लालू यादव तेजस्वी यादव के अलावा किसी और को नेतृत्व की तरफ देखेंगे या किसी और को मौका देंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि इस यादव पॉलिटिक्स ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। पारा नीचे जा रहा है लेकिन राजनीतिक तापमान ऊपर जा रहा है। बिहार तक के दर्शकों के लिए, आप सबके लिए लगातार अपडेट लाते रहेंगे, इसी तरह से राजनीतिक समीक्षा करते रहेंगे। फिलहाल हमको याद दीजिए, सहयोगी कैमरा पर्सन रणदीप आलम के साथ शशि भूषण, बिहार तक, पटना।